सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पशुओं में होने वाले रोग व उनके कारक। दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाल ही के एग्जामों में एचएसएससी पूछती है, तो इससे रिलेटेड हम इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एचएसएससी के चेयरमैन का भी बयान था कि ये तो जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पशुपालन करते हैं तो दोस्तों हमें ये जानकारी होनी भी चाहिए। तो पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले जीवाणु जनित रोग, मतलब जीवाणुओं से होने वाले रोग, या फिर इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है इसको। बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है दोस्तों, ये कौन सा है? पहला जो रोग है दोस्तों, ये हो जाएगा गिल्टी रोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रेक्स। तो आप दोनों ही नाम याद रखना दोस्तों। और जो हम देसी जो लोग हैं, गांव में जो लोग कहते हैं, जो नाम रखे हुए हैं देसी नाम जो है, वो है जहरी बुखार, पलीहा बुखार और बागी। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये गिल्टी रोग के ही नाम है। अगला है गलघोटू रोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। HS कहा जाता है इसको, HS। ठीक है, और इसको गुडका, गोटुआ, ठीक है, और गुरेखा। ठीक है, गुडका, गोटुआ और गुरेखा भी कहा जाता है दोस्तों इनको गाँव में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। अगला है लंगड़िया रोग या लंगड़ी रोग। ठीक है दोस्तों, इसको ब्लैक क्वार्टर भी कहा जाता है, और इसको देसी भाषा में लंगड़ी, सुजका, जहरवाद रोग। ठीक है दोस्तों, ये इनके नाम हैं गाँव में जो देसी नाम लिए जाते हैं। अगला दोस्तों फिडकिया रोग। फिडकिया रोग दोस्तों, ठीक है। थनेला, थनेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने काफ़ी सुना है ये नाम। तो थनेला जो रोग है दोस्तों, जीवाणुओं से होता है, याद रखना, पूछा भी जा सकता है ऐसा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। निमोनिया दोस्तों, ये तो छोटी मोटी बात है। निमोनिया, टिटनेस, ये तो आपने वैसे भी मानव शरीर से रिलेटेड जब पढ़े होंगे तो उनमें भी पढ़ा होगा। ये किससे होते हैं? निमोनिया, टिटनेस और क्षय रोग, ये दोस्तों जीवाणु रहित ही रोग हैं। ठीक है। अगला है ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस का मतलब दोस्तों ये है संक्रामक गर्भपात। ठीक है, संक्रामक गर्भपात जो होता है दोस्तों, उसको इंग्लिश में ब्रूसेलोसिस कहा जाता है। सफ़ेद दस्त भी होते हैं दोस्तों, जीवाणु रहित रोग है सफ़ेद दस्त। ठीक है, तो आप ये चीज़ जरूर याद रखें, नोट डाउन कर लें इनको अच्छे से। आगे चलते दोस्तों, आगे है हमारे यहाँ पर विषाणु जनित रोग, मतलब वायरस से होने वाले रोग। दोस्तों वायरस से होने वाला रोग इंपॉर्टेंट है। पहला पशु प्लेग, जिसको रिंडर पेस्ट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस मुझे लगता है दोस्तों पूछा हुआ है HSSC ने, रिंडर पेस्ट वाला। ठीक है, तो पशु जो प्लेग है, पुराने एग्जामों की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। पशु प्लेग जो है दोस्तों, इसको यहाँ पर देसी भाषा में कहा जाता है पोकानी या पकावेदन या पाकनी माता। ठीक है दोस्तों, ये पाकनी माता शब्द हमारे हरियाणा में भी यूज किया जाता है, तो ये इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, ये किससे होता है? विषाणुओं से होता है। खुरपका मुंह पका रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का निशान लगा लें दोस्तों इसको। खुरपका मुंह पका रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म में FMD। F से मतलब फूट, और M से माउथ, एंड D से डिजीज। दोस्तों ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है खुरपका मुंह पका। ठीक है, आगे है रेबीज, जिसको पागलपन भी कहा जाता है दोस्तों। चेचक, ठीक है। एडैया बुखार, एडैया बुखार को दोस्तों 2.5 दिन का बुखार भी कहा जाता है। और स्वाइन फीवर। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, ये विषाणुओं से होने वाले रोग है। ठीक है, आगे दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, जिसको प्रोटोजोआ कहा जाता है दोस्तों। इंग्लिश में तो इसको परजीवी कहा जाता है प्रोटोजोआ को, लेकिन मैंने प्रोटोजोआ ही नाम डाला है क्योंकि ज़्यादातर चलन में यही प्रोटोजोआ ही नाम यूज किया जाता है। एक तो क्या है दोस्तों, रक्त परजीवी। ठीक है, परजीवी जो होते हैं ना, एक जीवाणु वगैरह जो होते हैं, उसी प्रकार से प्रोटोजोआ होते हैं। परजीवी जो होते हैं उनसे होता है दोस्तों। उससे क्या होता है? रक्त परजीवी, रक्त के अंदर जो परजीवी करते हैं रोग, उसको क्या कहा जाता है? टिक फीवर। टिक फीवर कहा जाता है दोस्तों उसको। ठीक है, अब ये रोग जो है दोस्तों 2 प्रकार के और है। एक तो बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। एक तो बाहर से फैलाते हैं ये परजीवी, और एक अंदर से फैलाते हैं। तो बाहर से फैलाते हैं दोस्तों वो है चिचड़ी जवर। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि फिर से भी रिपीट हो सकता है, और ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ये तो सभी को मालूम है, ये पूछा गया तो काफ़ी चर्चा में था दोस्तों ये। ठीक है, जू प्रकोप, पीसुओं का प्रकोप। दोस्तों ये जुए भी हो जाती है।
ठीक है, ये बाहरी शरीर के बाहर चिचड़ी, जवर, ठीक है, चिचड़ और जू, पिस्सू, ये खून चूसते हैं दोस्तों शरीर का, पशुओं का। ठीक है, आगे है अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं एस्केडिस, ठीक है, फीताकृमि, गोलाकृमि, टेबलकृमि। दोस्तों ये जो है ना, ये अंतःपरजीवी होते हैं और इनके द्वारा जो रोग फैलते हैं वो भी आप याद रखना। एक होता है दोस्तों, ये रोग हो जाएगा सर्रा रोग, ठीक है, सर्रा रोग। और ये हो जाएगा फेशियोलाइसिस और लाल पेशाब, रेड यूरिन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिला के आपको मैंने अलग अलग से भी बता दिए तीनों, ठीक है, और कुल मिला के आपको याद रखना है कि ये प्रोटोजोआ से फैलते हैं ये सारे रोग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। आगे दोस्तों क्या है? चयापचय रोग या उपापचय रोग, दोनों का एक ही मतलब है दोस्तों। ये क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो समझते हैं दोस्तों, उसके कारण हो जाता है। इसमें होता है दुग्ध ज्वर, ठीक है, दुग्ध ज्वर, जिसको मिल्क फीवर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मिल्क फीवर, दुग्ध के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो दोस्तों इसी से आप याद रख लेना, ये कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, कीटोसिस, कीटोसिस दोस्तों कार्बोहाइड्रेट उपापचय के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट का गड़बड़ी के कारण। दोस्तों इसका मतलब क्या है? कुछ भी खान पान में गड़बड़ी हो जाती है पशुओं में, तो अब ये रोग होते हैं। ठीक है, एक दोस्तों होता है जन्मजात रोग। ठीक है, जन्मजात रोग होता है, वो कौन सा रोग होता है? फ्री मार्टिन। दोस्तों ये जुड़वा बच्चे होते हैं, मेल फीमेल दोनों एक साथ, तो तब ये रोग होता है दोस्तों, फ्री मार्टिन। ठीक है, चलते आगे। आगे है कवक रोग या फंगस से होने वाले रोग। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा सेप्रोलेग्रिया। ठीक है, सेप्रोलेग्रिया रोग और गिलराट रोग जो है दोस्तों, ये किस में होते हैं? ये मछलियों में फैलते हैं। और किसके कारण होते हैं? कवक के कारण होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके पास में जल्द ही वीडियो मिलेगी जब मैं मुर्गियों की नस्लें कराऊंगा, तो उसमें मैं कराऊंगा रानीखेत। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है रानीखेत। ठीक है, जो रानीखेत रोग है दोस्तों, वो हो जाएगा। कुछ और भी रोग हैं पशुओं में तो मैंने करवा दिए, जो पक्षियों में फैलते हैं, कुछ मुर्गियों में फैलते हैं, वो रोग मैं उसी वीडियो में कवर करवा दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे। और ये रानीखेत वाला काफ़ी बार 2-3 बार पूछा गया है HSSC में, तो ये मैं उसमें क्लियर करवा दूंगा। और इतना तो मैं बता ही देता हूँ, जो रानीखेत जो रोग है दोस्तों, वो मुर्गियों में फैलता है दोस्तों। ठीक है, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वायरस से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए दोस्तों आपको वो वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी। आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।